है। राज्य की जनता मीडिया के माध्यम से आप लोग सुन लीजिए, आपको 1.5 लाख का अबू आवास मिलता है, विधायक का आवास 4 करोड़ 32 लाख का मिला है। तो तिवारी जी को कहिए कि थोड़ा सा अपनी समझ को पुख्ता करे। विपक्ष कुछ भी बोलने को स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। रह गया सवाल कि न तो उनको झारखंड की जनता पर भरोसा है, न झारखंड की एजेंसीज पर भरोसा है, और इसके प्रतिफल में आपने भी देखा है कि झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भी भरोसा नहीं किया। हमारी पुलिस सक्षम है और निश्चित रूप से उद्भेदन करके दोषियों को कानून सम्मत कार्रवाई का सामना कर। कि मैया सम्मान योजना की राशि प्रत्येक माह को हर एक महिला को मिल रही है और झारखंड में पुनः अपने दम पे हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। विश्व में चल रहा है जेपीएससी, कभी कभी जेएसएससी सीजीएल, तो कभी अब मैट्रिक का परीक्षा, तो एक सीरीज में पेपर लीक का मामला इस राज्य में चल रहा है। तो इसके लिए अगर सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो इस विषय पर मैं विपक्ष का समर्थन करता हूँ। बिहार सष्टम विधानसभा का दूसरा सत्र जो है आज समाप्त हो गया है। वैसे कल शिवरात्रि है, शिवरात्रि में सदन की छुट्टी है, सत्र नहीं चलेगा। उसके बाद हालांकि ये 24 तारीख से 27 मार्च तक जो है ये सदन 1 महीना तक कंटिन्यू चलने वाला सत्र है ये, और इसमें ये बजट सत्र है। 2025 का प्रथम बजट सत्र है, सरकार बनने के बाद ये द्वितीय बजट सत्र है जिसमें जो है सो अबुआ बजट पेश किया जाएगा। हालांकि अबुआ बजट कितना खास होगा वो 3 तारीख को ही देखना ये होगा कि क्या कुछ वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं। लेकिन जैसा कि लगता है कि जिस तरह से ताम झाम के साथ में अबुआ सरकार शपथ ग्रहण लिए थे, ये अबुआ बजट भी शायद कुछ अनोखा अलग देखने को मिलेगा, जिसकी अंदाजा लोग लगा रहे हैं और जिसकी उम्मीद झारखंड प्रदेश की जनता भी कर रही है। लेकिन ऐसे में देखिए क्या कुछ होता है। और गर्मा गर्मी तो रहा है, जैक का मसला जो है, पेपर लीक का मामला जो तार गिरिडीह तक जुड़ा हुआ है, उसका ज़्यादा हंगामेदार रहा। तक जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, पहले सुबह 10 बजे विपक्ष के सभी नेता तख्ती लेके वो जैक वाला मामला पे उठते दिखे, और उसके साथ में जेपीएससी अध्यक्ष को लेके बाकी यही सब मुद्दों के साथ में रहा। सदन भी थोड़ा सा आंशिक रूप से कह सकते हैं कि प्रश्नकाल का सत्र था, तो प्रश्नकाल के दौरान में लोगों ने उसी बीच में अपनी अपनी बात को रखने का काम किए हैं। बाकी क्या कुछ कह रहे हैं जो नेता मंत्री बाहर सदन से निकल रहे हैं, आप उनकी बयान को थोड़ा सा देखिए। लगातार हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो क्या कुछ कर रहे हैं। गौर से सुनिए कि क्या कहते हैं। विधानसभा का जो बिजनेस था फर्स्ट हाउस का, वो आपने देखा। शुरुआती नाटकीय गतिरोधों के बाद हाउस ऑफ बिजनेस हुआ। कुछ अनुसूचित और कुछ तारांकित प्रश्न लिए गए, शून्यकाल की सूचनाएं ली गई, ध्यान आकर्षण के मामले आए। कुल मिला जुला कर मैं यही कहूँगा कि आज प्रथम सत्र की कार्यावधि औसत से बेहतर रही। सर, जो प्रश्न पत्र लीक का मामला था सर, वो गिरिडीह से ही पकड़ा गया है जो कहा जा रहा है, जैसा जांच में सामने आया। क्या अब उस पर सर सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए, इसमें 2 लोग पहले जेल जा चुके हैं, 6 लोग अभी जेल जाने की प्रक्रिया में हैं, और 90% इस मामले का उद्भेदन हो चुका है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि कल से परसों के बीच में इस मामले का 100% उद्भेदन हो चुका होगा। और अभी तक 8 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजा चुके हैं। साक्ष्य के तौर पर जिस साइंस के प्रश्न पत्र से इन तमाम चीज़ों को लीक किया गया था, उसकी भी जब्ती पुलिस कर चुकी है, और दोषी सलाखों के पीछे हैं। पेपर लीक जांच में सर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है विपक्ष के द्वारा। विपक्ष कुछ भी बोलने को स्वतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। रह गया सवाल कि न तो उनको झारखंड की जनता पर भरोसा है, न झारखंड की एजेंसीज पर भरोसा है, और इसके प्रतिफल में आपने भी देखा है कि झारखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भी भरोसा नहीं किया। हमारी पुलिस सक्षम है और निश्चित रूप से उद्भेदन करके दोषियों को कानून सम्मत कार्रवाई का सामना कराएगी। छुट्टी का एक नया मामला प्रक्रियाधीन है, सारी चीज़ों समय के साथ तय नहीं हो सकती। छुट्टी का एक नया मामला सामने आया है। क्या चीज़? छुट्टी में सर गैंगरेप का मामला है। अखबारों में हमने भी पढ़ा है
और पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है और मेरा यह मानना है कि जो भी इस मामले में दोषी है वो बचेंगे नहीं, विधि सम्मत। और झारखंड में पुनः अपने दम पे हम लोग सरकार बनाने का काम करेंगे। विश्वास होना चाहिए लोगों के बीच में। लोग भरम में रहता है, भरम ज़्यादा दिन चलता नहीं है, और सुदेश जी जैसा नेता झारखंड में मिलने वाला नहीं है, इतना हम जानते हैं। और लोगों को सुदेश जी के बारे में सभी को मालूम है कि आज विधानसभा जो है, विधानसभा में एक नेता जो होना चाहिए था उस तरह का नेता भी विधानसभा में देखने को नहीं मिल रहा। जो है सरकार बनाए थे, लेकिन अब महिलाएं पूछ रही पैसा कब मिलेगा। क्या आप विपक्ष में क्या सरकार से? सरकार तो वही बोल रही है कि अब हम 7500 रुपए जो है एक साथ मार्च में सभी महिलाओं को दे दिया जाएगा। और हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे जो वृद्धाएं हैं उनको फिर जो है बची हुई राशि जो उनकी थी 6 महीने की, वो भी एक साथ दे दीजिए आप। इन्होंने बड़ा बहुत ही ज़्यादा ये प्रचार किया कि मैया सम्मान योजना का सभी महिलाओं को हर एक महीने, आप मैनिफेस्टो हमारे राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण उन्हें पढ़ाया गया, उस अभिभाषण में भी उन्होंने साफ लिखा है कि मैया सम्मान योजना की राशि प्रत्येक माह को हर एक महिला को मिल रही है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल ये असत्य है, क्योंकि किसी भी महिला को, मेरे क्षेत्र में तो अगर ऐसा है कि जो पक्ष वाले विधायक हैं उनके क्षेत्र में ही मैयाओं को मिल रही है तो ये बात अलग है, पर हमारे क्षेत्र में महिलाओं को अभी तक सिर्फ और सिर्फ दिसंबर माह, वो भी कुछ महिलाओं को सिर्फ दिसंबर माह का ही राशि अभी तक आया है, बाकी महीनों की राशि अभी तक उन्हें देखने तक नहीं मिला है। वृद्धा पेंशन की बात कर रही है, बोल रहे कि केंद्र से जो फंड आता तो वो नहीं मिल रहा, इस वजह से वृद्धा पेंशन। जी नहीं, वो 60-50 का रेशियो रहता है। जो रेशियो आपका है आप उसको दे क्यों नहीं रहे? आप ये क्यों नहीं बता रहे कि आप सभी विभागों से जो है पैसा मंगवा कर आप मैया सम्मान योजना में लगा रहे हैं? आज आयुष्मान योजना की बात करती हूँ मैं। आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा है जिनको जरूरत है। क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? राशन कार्ड बन नहीं रहे, आसानी से कोई राशन कार्ड बना नहीं पा रहे हैं। क्यों राशन कार्ड बनना रोक दिया गया है? राशन कार्ड नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से वो आयुष्मान योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आयुष्मान योजना का लाभ उनके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ वृद्धाएं, कुछ महिलाएं ऐसी है जिन्हें तत्काल में उस योजना के लाभ की जरूरत है। वो हमारे पास आती है, हमें तुरंत में बना। तो ऐसा कोई प्रावधान निकाले, कोई नियम निकाले सरकार, जिससे राशन कार्ड तुरंत बने। ऐसे जो गंभीर समस्या आती है बीमारी वाली, तो वो फिर जो हमारी जनता है वो जाएगी कहाँ? तो ऐसे कोई प्रावधान या नियमावली निकाले कि जिससे राशन कार्ड जल्दी बन जाए और उससे आयुष्मान का भी जो योजना का लाभ है वो आसानी से ले सके। आयुष्मान में भी सरकार ने जो टर्म एंड कंडीशन लगा दिया 50 जी पर आप लोग सवाल। जी बिल्कुल, जैसा कि सभी के माध्यम से मुझे पता चला, और इन्होंने टर्म एंड कंडीशन लगाया गया है कि ग्रामीण इलाकों पर जो है 30 बेड होने चाहिए, उन अस्पतालों को मिलेगा, और अपने शहरी में 50। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज जो हमारी जनता है, जो नागरिक है, वो तो उतने रिहायशी नहीं है। अगर और वो 50 और 30 बेड की बात कर रहे हैं, तो वो 50 और 30 बेड आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जो बड़े बड़े अस्पताल होंगे वहाँ आपको वो बेड की सुविधा देखने को मिलेगी। तो जो छोटे अस्पताल है, जो आम नागरिक है, जो बस्तियों में रहने वाले, वो डायरेक्ट तो बड़े अस्पताल नहीं जाएंगे, वो अपने छोटे नजदीकी छोटे अस्पताल में ही जाएंगे चिकित्सा उपचार के लिए। तो ऐसा प्रावधान निकालकर ये सरकार जो है अपनी जनता को अपने से दूर कर रही है। कोई लाभ ये जनता को देना नहीं चाहती। ये भ्रष्टाचार युक्त सरकार है, और कहा जाए संवेदन विहीन सरकार है, जिन्हें किसी की संवेदना की फिक्र नहीं, ना छात्रों की, ना महिलाओं की, ना हमारी बच्चियों के सम्मान की फिक्र है, उसके आत्मसम्मान की फिक्र है। क्योंकि आए दिन ऐसे खबरें आती हैं कि हमारी बच्चियों के साथ ऐसे दुष्कर्म के मामले होते हैं, और सरकार बोलती है लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है राज्य में। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं राज्य में किसी भी जिले में हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छे से चल रहा हो, क्योंकि आज निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक हर एक अधिकारी भ्रष्ट है। ठीक है, अच्छा ये में चल रहा है। जेपीएससी कभी कभी जेएसएससी सीजीएल, तो कभी अब मैट्रिक का परीक्षा, तो एक सीरीज में पेपर लीक का मामला इस राज्य में चल रहा है। तो इसके लिए अगर सीबीआई जांच की मांग हो रही है तो इस विषय पर मैं विपक्ष का समर्थन करता हूँ। सीबीआई जांच का कब से मतलब कि जेपीएससी के मामले में भी सीबीआई जांच इतने लंबे समय से चल रही है? देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि कुछ लोग इतने प्रभावशाली होते हैं कि बहुत से जांचों को अपने अधीन कर लेते हैं। ये सत्य है, किसी झुठलाया नहीं जा सकता है कि जिस जेपीएससी की आप बात कर रहे हैं उसमें कितने माननीय के चेहरे बेनकाब हो जाएंगे।
अगर निष्पक्ष होकर उसकी जांच हो जाए, जिस जेपीएससी की चर्चा राज्य में होती है, हम लोग जानते हैं, हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बाकी सबको मालूम है वह कई माननीय वहाँ बिल्कुल बेपर्दा हो जाएंगे अगर उसकी जांच हो गई तो। अच्छा जयराम जी, मीडिया के सवाल जब तिवारी महतो से पूछा गया तो आपने जो कहा था कि आवास जो मिलेगा वो हम स्टूडेंट को देने का काम करेंगे, लेकिन आप पे वो आरोप लगा रहे हैं कि जो है ये उसको अच्छा आवास नहीं मिलने के कारण जो इस तरह से मैंने हमको लगता है एकदम थोड़ा सा बहुत कम समझ वाले तिवारी महतो जी, आदरणीय बड़े भाई, राजनीतिक प्रतिद्वंदा चलती रहेगी लेकिन बहुत ही कम समझ वाले नेता हैं। उनको जानकारी होना चाहिए कि इस राज्य में 303 करोड़, चलिए आपके माध्यम से और एक खुलासा कर देते हैं, क्योंकि ये नेता तो बोलेंगे नहीं, हम बता दे रहे हैं, एक विधायक का आवास बनने में लगभग 4 करोड़ 32 लाख लगा है। राज्य की जनता, मीडिया के माध्यम से आप लोग सुन लीजिए, आपको 1.5 लाख का वो आवास मिलता है, विधायक का आवास 4 करोड़ 32 लाख का मिला है। तो तिवारी जी को कहिए कि थोड़ा सा अपनी समझ को पुख्ता करे। ये जो आप देख रहे हैं आवास, ये सारे एक समान है, एक जैसी खिड़कियां हैं, एक जैसे उनका सारा विषय उनका एक जैसा है, और ये 4 करोड़ 32 लाख की लागत से बना हुआ है। कुल इनका लागत लगा है 303 करोड़ के आसपास, और मंत्रियों की अगर बात करेंगे तो लगभग 6.25 करोड़ के आसपास, और स्मार्ट सिटी में उनका आवास बनकर तैयार हो चुका है। तो तिवारी महतो जी, बड़े भाई, उनसे कहिएगा, और राजनीतिक समझ उन्हें बहुत कम है। धन्यवाद।